जिसको जिल्लत देनी होती है ना वो दुनिया में ही जलील होता है। जब हमने इलेक्शन बायकॉट किया या नहीं लड़ा यानी 240 का 8% वोटिंग के ऊपर आ गया। लोग वोट देने निकले ही नहीं, लोग ठप्पे लगा रहे हैं। पुलिस वाला कह रहा है सही बस कर दो, ठप्पे कितने लगा, बोला नहीं मेरे को और लगाऊंगा। ये बताइएगा इस तरह से होता है किसी दुनिया में कि एक इंसान मफरूर है, मईशत संभालने के लिए वापस आ रहा है और अदालतों में केसेस का सामना भी उसने करना है, तो आपको लगता है कि माजी में पाकिस्तान में या दुनिया में इस तरह की कोई नजीर मिलती है? देखो मेरी बात सुनो जी जी। दुनिया में ना ये तारीख में एक चीज और है। अच्छा, जब अल्लाह ने किसी को, वो कहते हैं ना कुरान शरीफ में अल्लाह ने लिखा है ना वतुज़्ज़िम मन तशा व तुज़िल्लु मन बिल्कुल। तशा, जिसको जिल्लत देनी होती है ना वो दुनिया में ही जलील होता है। मुझे जरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क का, इस्लामी मुमलिकत का, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, मुमलिकत खुदादाद का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला इंसान लंदन जैसे शहर में भी ईद की नमाज जाके मस्जिद में नहीं पढ़ सकता। ये हाल है। वो घर में मौलाना साहब को बुला के पीछे खड़े होकर पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये इसाकदार जब इधर आएगा सबसे पहले तो चाहिए कि इसको एट द एयरपोर्ट ही शुड बी अरेस्टेड। अच्छा, क्योंकि ये मुल्क छोड़ के भागा था और बोल रहा था कि इलाज कराने गया हूं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागा था। वही क्राइम है बाय द वे जो इसको जहाज दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज में गया था और वहां कहता था मेरी कमर में दर्द है, और अल्लाह ताला ने क्या उसको दिखाया, इंग्लैंड की स्ट्रीट्स पे टैक्सियों के पीछे भागते हुए इसकी वीडियोस लीक होती। इसाक डार इज एज बिग अ क्रिमिनल एज एनीबडी एल्स इन दिस कंट्री। वो आ जाएगा तो क्रिमिनल आके क्या करेगा मुझे बताएं। फर्क क्या है? आप, मैं तो कह रहा हूं ना उजैर बलोच को एडवाइजर लगा देते हैं मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत में। वो क्यों 20 केसेस में वो बरी हो चुका है। वो बेचारा सौरत मिर्जा पता नहीं इसको क्यों फांसी दी। वो 250-300 तो कत्ल किए थे उसने, ज्यादा तो नहीं किए थे। इसको भी माफ कर दो यार, सबको छोड़ दो यार, पकड़ा क्यों है फिर? जेलें वेले खाली करो। जिसने सबसे ज्यादा बड़ा क्राइम किया ना उसको उतना बड़ा ओहदा देते हैं और शरीफ लोगों को बोलो तुम जाओ सड़ो और चोरी करना सीखो। जितना बड़ा क्रिमिनल है उतना बड़ा आप कह रहे हैं ओहदा मिलता है। कितने दिन से ये आप गवाएं, कितने दिन से मैं कह रहा था कि ये हो जाएगा इलेक्शन के दिन। आपको याद है आपके शो में भी मैंने बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरे शो में रिकॉर्ड किया, पैगाम सारे पाकिस्तान की टीवी चैनल पे चला। NH 240 के इलेक्शन जो कराची में हुए उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो 4 डिविजन में सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स में लाड़काना, सक्कर, नवाबशाह और मीरपुर खास में जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन पे चला है, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारे मुल्क का। लोग ठप्पे लगा रहे हैं, पुलिस वाला कह रहा है सही बस कर दो, ठप्पे कितने लगा, बोला नहीं मेरे को और लगाऊंगा। ये कौन सा इलेक्शन है? ये जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। चले सर, आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो मैं फिर ये बात करना चाहता हूं 245 का जो इलेक्शन है सर, उसमें भी आपने ये कहा था कि बॉयकॉट है, उसका टर्नआउट ही नहीं था, 7 या 8% उसका टर्नआउट था। अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसमें आप लोग हिस्सा ले रहे हैं या आप लोगों ने दोबारा से नजरसानी करनी है? क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, जिस तरह से आपने सूरत हाल, आप तो मुतादिद वीडियोस को ट्वीट कर चुके हैं जो आप अपने सामने देखा है, अब आप समझते हैं कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात में यही कुछ होगा? जब हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो बायकॉट किया, एक चीज प्रूव हो गई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस मुल्क की एक ही फेडरल पार्टी रह गई है, क्योंकि ये जरदारी माफिया तो सिंध से आगे है कोई नहीं, और ये जो बाकी है ये 2-3 टुकड़ों में ये भी बटे हुए, नून लीग और ये क्या शहबाज लीग एक बन गई है और नवाज लीग एक बन गई है, और इनके नीचे भी अंदर बड़ी लड़ाइयाँ आपको पता होना चाहिए कि बहुत लड़ाइयाँ इनके अंदर आपस में भी है, खानदान में भी है और पार्टी में भी है। सही है। अब जब हमने इलेक्शन बायकॉट किया या नहीं लड़ा NH 240 का 8% वोटिंग के ऊपर आ गया। लोग वोट देने निकले ही नहीं, और जो निकले वो आपस में लड़ते रहे। एक आदमी बेचारा इंतकाल कर, गोली लग गई से शहीद हो गया और दूसरे को गोली लग गई और 10-12 आदमी अस्पताल पहुंच गए। बिल्कुल। MQM के फैक्शंस आपस में लड़ गए, बीच में TLP भी कूद गई, तब आई। उसके बाद जब हमने इलेक्शन लड़ा, ये बल्दियाती इलेक्शन, फिर आपने देखा कि हराने के लिए हमने बड़े टेक्निकल, हमने कैंडिडेट खड़े, वहां बहुत सारी जगह पे हमने स्पेस दी GDA को। हमारा मौकफ था कि जरदारी माफिया को सिंध से हराना है, चाहे वो GDA हराए, चाहे PTI हराए, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हराए। हमने बहुत जगह उनको स्पेस दी, हम समझे कि चलो उनका कैंडिडेट अच्छा है, हम उनको स्पेस देते हैं, ठीक है। इलेक्शन लड़े थे। लाड़काना सिटी में बड़ी एग्जाम्पल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।